नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरल पोर्टल का यूज़ किया जाता है। सरल पोर्टल पे काफ़ी सारी सर्विसेज है, लगभग 373 सर्विसेज है सरल पोर्टल पे। तो सरल पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सरल पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन है वो सिर्फ CSC सेंटर से होता है या जिसके पास CSC है उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड होता है, पर ऐसा नहीं है। सरल पोर्टल है वो एक सिटीजन पोर्टल है और कोई भी यहाँ पे लॉगिन करके और सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकता है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है इस बारे में ये वीडियो रहेगा और इसमें मैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है इस बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले आपको sarlharyana.gov.in ये साइट आपको विजिट करनी है। साइट पे आप जब विजिट करोगे तो इस तरह का पेज खुलेगा, जैसे आप डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है आपको इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी डालनी होती है जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड है वो डालना होता है। यूजर आईडी में आपकी ईमेल आईडी यूज होती है और पासवर्ड है वो जो आप पासवर्ड बनाओगे वो पासवर्ड आपको यूज करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होता है और फिर उसके बाद सबमिट कर देना होता है। तो इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करें इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबमिट के नीचे यहाँ पे आपको फॉरगॉट पासवर्ड न्यू यूजर रजिस्टर्ड हियर ये लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सबमिट के नीचे यहाँ पे ये फॉरगॉट पासवर्ड है, इसके नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको न्यू यूजर रजिस्टर्ड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर हेयर पे क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, इस तरह का एक पेज खुलेगा नया। यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है और आपको ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे डाल दीजिए और इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ से आपको राज्य है वो सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो राज्य है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से ये डिटेल आपको डालनी है और यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट करने पे आपको सरल आईडी का यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नाम डालना होता है इस कॉलम में, तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी होती है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो एक बार यूज होगा, एक आईडी बनाने के लिए एक ही बार यूज होगा। अगर नई आईडी बनाना चाहते हो तो नई ईमेल यूज करनी पड़ेगी आपको और मोबाइल नंबर भी आपको है दूसरा यूज करना पड़ेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से आप स्टेट है आपका कौन सा स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक OTP आपके नंबर पे आएगा, जो नंबर आपने डाला है उस नंबर पे एक OTP मैसेज आएगा और इस तरह से आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इसको ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद यहाँ पे आपको OTP है वो आपके ईमेल आईडी पे और आपका मोबाइल है उस पे OTP आएगा, दोनों OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। ऊपर यहाँ पे ईमेल का OTP डाल दीजिए और इस कॉलम में आपका मोबाइल का OTP है वो डाल दीजिए। इस तरह से आप ईमेल का OTP और मोबाइल का OTP है वो डाल दीजिए और डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड। इसके बाद आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसके द्वारा आप लॉगिन कर सकते हो सरल पोर्टल पे, यानी कि आप सक्सेसफुली वो रजिस्टर्ड हो चुके हो। इसके बाद आप सरल पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालनी है। यूजर आईडी के लिए आपको ईमेल आईडी डालनी है, जो ईमेल आईडी आपने यूज की थी रजिस्टर्ड करने के लिए, आपने जो ईमेल आईडी बनाई थी वही आपकी यूजर आईडी होगी, यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो कैप्चा डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप साइट पे लॉगिन हो जाओगे और यहाँ से आपको इस तरह का पेज का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ से आप सारी जो स्कीम है हरियाणा की जो स्कीम्स है जो सर्विसेज है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सर्विस पे। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज देखना है। यहाँ पे आपको जो सारी सर्विसेज है वो दिखाई दे देगी और यहाँ से आप किसी भी सर्विस के लिए है वो अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। तो ये एक सिटीजन पोर्टल है और यहाँ से कोई भी आईडी क्रिएट करके और लॉगिन है कर सकता है और लॉगिन करके यहाँ से किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर इन राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड में नया मेंबर जोड़ना है तो यहाँ से आप न्यू मेंबर ऐड कर सकते हो। इस तरह से काफी सारी सर्विसेज है इस पे, लगभग 372 सर्विसेज है इस पे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो यूज में सर्विस है उस पे आप आवेदन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सरल अकाउंट क्रिएट करने के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, और सरल पोर्टल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आप मेरे को मेल कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।